ब्लड दे दो उसका भी नहीं है। गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलो हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? हाइड्रोजन नहीं आपने वन ईयर कैंसर पढ़ा था, ठीक है। उसके बारे में कुछ पूछना तो बताइए। ओके आज हम देखेंगे ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं इसका, ठीक है। ड्रिल मशीन से आप क्या समझते हैं? वर्कशॉप में देखिए ड्रिल मशीन, देखिए। चलो आज देखते हैं, यहाँ देखते हैं फिर देखते हैं आप ड्रिल मशीन कितने प्रकार की। लोग आज करेंगे हम टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन, इसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे। पर होल्डिंग एंड टू होल्डिंग डिवाइस देखेंगे, कटिंग स्पीड फीड एंड डेप्थ कट और ड्रिल ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन होते हैं। देखिए ड्रिल मशीन किसी भी वर्कशॉप में सबसे महत्वपूर्ण मशीन टूल्स में से एक है। इसे धातु के वर्कपीस पर आवश्यक और व्यास और गहराई का बेनकाब छेद बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। ड्रिल मशीन में ड्रिल की मदद से धातु को हटाकर आवश्यक व्यास और गहराई और बेनकाब छेद बनाने की प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहा जाता है। जो हम ऑपरेशन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? ड्रिलिंग प्रक्रिया, ठीक है। जानते हैं देखो ड्रिल मशीन के प्रकार, ठीक है। ड्रिल मशीन कितने प्रकार होती हैं? दो प्रकार है। देखिए एक होती है फोल्डेबल ड्रिल मशीन, दूसरी होती है स्टेशनरी ड्रिल मशीन, ठीक है। अब जानते हैं पहले फोल्डेबल ड्रिल मशीन क्या होती है। ऐसी मशीनें जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाकर प्रयोग करते हैं उन्हें फोल्डेबल ड्रिल मशीन कहते हैं। इन मशीनों को सीधे कार के पास ले जाते हैं। ये लाइट ड्यूटी मशीनें होती हैं, इन पर छोटे साइज के ड्रिल बांधे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जी हाँ सुनिए, देखिए जो फोल्डेबल ड्रिल मशीन थी उसके अंदर कौन कौन सी मशीनें आती हैं? हैंड ड्रिल मशीन आती है, ब्रेस्ट ड्रिल मशीन आती है, रैचिड प्रेस आती है और आपकी इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन आती है और न्यूमेटिक ड्रिल मशीन आती है। दूसरा हम देखते हैं स्टेनरी ड्रिल मशीन क्या होता है। इस प्रकार की मशीनों को वर्कशॉप में फर्श के ऊपर स्थायी रूप से फिक्स किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो फोल्डेबल ड्रिल मशीन होती है उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, उठाया और ले गए। हाँ यहाँ क्या है, जैसे हम कहीं भी कोई काम कर रहा है वहाँ उठा के इस मशीन को ले जा सकते हैं और वर्कपीस के पास में। और उसमें क्या होगा कि हमें वर्कपीस मशीन के पास लेके आना पड़ेगा, ठीक है। दिखाया फिक्स किया गया, जाप को इन मशीनों के पास ले जाते हैं ताकि ड्रिलिंग आदि क्रियाएं की जा सकें। ये हैवी ड्यूटी मशीनें होती हैं, इन पर छोटे व बड़े साइज के ड्रिल बांधे जाते हैं। कौन कौन सी होती है वो मशीन देख लेते हैं। उसमें जो है आपका क्या नाम है, स्टेन ड्रिल मशीन है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? बेंच टाइप हो गया, आपका ब्रश टाइप हो गया, हैंड ड्रिल मशीन हो गई, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन हो गया और रेडियल ड्रिल मशीन हो गई। अब देखते हैं फोल्डेबल मशीनों में एक आता है हैंड ड्रिल। हैंड ड्रिल क्या होता है? हैंड ड्रिल मशीन कौन सी होती है? इसका उपयोग छोटे साइज के ड्रिल होल करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 6 mm तक ड्रिल किए जाते हैं। इसका अधिकतर उपयोग कारपेंटर द्वारा या पतली सीट में होल करने के लिए किया जाता है। आपने कहीं देखा होगा, आपको नहीं मिलेंगी, नहीं देखने ज़्यादा नहीं मिलेंगी। इसमें गियर कौन सा होता है? टेबल गियर होता है। ये है जो ये टेबल गियर है। क्या करते हैं, जब ये हैंडल इस तरीके से पकड़ा, हैंडल घुमाया, हाँ ये स्पिंडल जब घूमता है शेप रहता है। हैंड हुआ करती है नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। पहले इसी टाइप से आती थी, हैंड वाली आती थी, उसमें डंडे में रस्सी बांध के घुमा देते थे, उस टाइप की मशीन होती थी। यानी ब्रेस्ट ड्रिल मशीन,
इस मशीन में 12 mm साइज तक के ड्रिल होल किए जाते हैं। इस मशीन में फीड छाती के द्वारा छाती के दबाव से दी जाती है। इसके ऊपर इस तरीके से करके हैंडल घुमाया जाता है, हाँ फीड दी जाती है, दबाव दिया जाता है। आगे फिर आपकी रैकेट प्रेस। इस मशीन का उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां बिजली की व्यवस्था ना हो। इसके द्वारा 6 mm से 20 mm तक के होल किए जाते हैं। इस मशीन का उपयोग रेलवे ट्रैक में किया जाता है। रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पे बिजली की काटेगा तो नहीं होती ना, तो वहाँ पे इस मशीन का उपयोग करते हैं। अब इसके आप आते हैं बात कर सकते हैं। आपके स्पेशल आर्म हो गया, आपका ये हो गया, आपका लैंडिंग आर्म है, हो गया, ठीक है। ये देखने में आते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन, ये विद्युत, ये तो आपने देखे होंगे, देखिए ना, ये क्या नाम है, टायर वगैरह आते हैं जो बाहर में लेके ही आते हैं मशीन। ये विद्युत मोटर द्वारा चलाई जाती है, 2 प्रकार की होती है, लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी। लाइट ड्यूटी का तो हल्के काम के लिए आती है, हैवी ड्यूटी तो भारी काम के लिए आती है। इसे 110 वोल्ट 110 से 220 वोल्ट पर चलाया जाता है। इसमें 12 एम्प तक की ड्रिल मानी जाती है। हैवी ड्यूटी इसे 230 से 250 वोल्ट पर चलाया जाता है। इसमें 25 एम्प तक की ड्रिल माने जा सकते हैं। आगे न्यूमेटिक ड्रिल मशीन। न्यूमेटिक इन मशीनों को कंप्रेस एयर के द्वारा चलाया जाता है। इसका उपयोग इस स्थान में किया जाता है जहां ज्वलनशील पदार्थ हो, जैसे पेट्रोलियम पाइप। ऐसा है जैसे कहीं आग लगने का खतरा है, पेट्रोल वाले पाइप वगैरह होते हैं, उसमें बर्तन वगैरह जैसे या कोई तार शॉर्ट हो जाए तो आग लग सकती है ना, तो ये हवा के प्रेशर चलते हैं। यहाँ पे पाइप लगाते हैं, यहाँ पे इसमें ट्यूब एयर बनती है, इसमें घूमता है, ठीक करता है, ठीक है। इस मशीन का यूज देखना इस समय बहुत होता है इसका, वगैरह में बहुत काम करता है। दूसरा है आपका स्टेशनरी ड्रिल मशीन, बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिल मशीन। इसका उपयोग लाइट ड्यूटी कार के लिए किया जाता है। ये मशीन 12.5 mm व्यास तक के होल करने में सक्षम है। ये स्टेप कोन पुली के द्वारा विभिन्न गतियों में चलाया जाता है। ये तो आपके पास वर्कशॉप में आपके यहाँ ड्रिल मशीन, जो मैंने आपको क्या नाम है जैल कैलिपर के बारे में बताया था ना, बैक ऑफ मीन का बताया था मैंने, उससे काम बताया था। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो टेबल होती है वो सिद्धांत पता था, टेबल इसके ड्रिल मशीन के लिए ये तो रैक बना हुआ है, यही पे अंदर पिन होता है, इस सिद्धांत पे ये भी काम करते हैं, ऊपर नीचे अंदर इसको करते हैं। हाँ हाँ, इसको घुमाते हैं तो टेबल ऊपर नीचे होती है, ठीक है। अब करना है, ठीक है, तो हम इसके द्वारा करते हैं, हम कितना है हमने करना है, यहाँ पे सेट करते हैं, इतना इसको घुमाएंगे नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपका चक हो गया, आपका ये स्टूडेंट एक्सेस हो गया, यहाँ की बात टेबल हो गई, एक टेबल टाइटल, हाँ टाइटल लीवर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। ये आपका बेल्ट हो गया, आपका ये ड्राइविंग मोटर हो गई, ड्राइविंग मोटर, और ये आपका कॉलम हो गया, टेबल कैंची हो गया, ठीक है। अब ये बेल्ट देख लीजिए आप एक बार, ये कौन सी बेल्ट होती है, क्या नाम बेल्ट, ये कौन सी पुली है, स्टेप कोन पुली होती है, जो कि यहाँ नहीं होती है, इसमें यहाँ पे एक क्या होती है, क्या होती है, हाँ तभी होता है। और इसमें स्पीड का देखो आप, एक ड्राइवर होता है, एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर कौन होता है, देखिए मान लीजिए ऐसे बता रहे हैं कि मान लीजिए मोटर में लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका स्पीड में लगा हुआ है, तो इस समय बताओ ये स्पीड हाई होगी या लो होगी, क्यों, तो ये अगर इसका जो साइज है तो बड़ा है, तो कहते हैं गियर बड़ा होता है ना, इधर गियर बड़ा हो गया, इधर छोटा हो गया, तो जब ये एक चक्कर लगाएगा तो इसमें 3 या 4 जो भी इसका साइज रहेगा उसके हिसाब से चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हाई हो गया, अब दोनों बीच में जाएंगे तो मीडियम नॉर्मल रहेगी, और ये नीचे ऊपर ये छोटा साइज रहेगा, इधर गियर बड़ा हो जाएगा, पुली बड़ी हो जाएगी, तो स्लो स्पीड रहेगी, ठीक है। अब आते हैं पिलर ड्रिल मशीन टाइप, ठीक है। ये दिया है, ये सेंट्रिक ड्रिल मशीन का एक बड़ा रूप है। ये मशीन फर्श पर लगाई होती है, फर्श पर लगी होती है और अधिक शक्तिशाली मोटर द्वारा संचालित होती है। इनकी क्षमता क्या होती है, 25 एम तक होती है। इसे भी स्टेप कोन पुली द्वारा विभिन्न गतियों पर चलाया जाता है। स्टेप कोन पुली वही तुम्हें दिखाई, ठीक है।
इन मशीनों की वर्किंग टेबल को रैक एंड पिनियन की सहायता से ऊपर नीचे किया जाता है। अब इसमें साफ-साफ दिखा रहा हूं। ये आपकी रैक होती है, इसे अंदर नहीं होता है, हैंडल मारते हैं, टेबल को ऊपर नीचे होती है, ठीक है? इस स्टेप को क्लियर हो गया। इसमें ये बैक हो गया, मोटर हो गया, मोटर कंट्रोल हो गया, हो गया। ये बेस है आपका, ये वर्क टेबल है, ठीक है? तो ये माउस के किस बाइस को यूज करते हैं ब्लॉक को पकड़ने के लिए? जैसे हम ब्लॉक कोई ऑपरेशन करते हैं तो कौन सी ब्लॉक, जैसे हम टैक्स वाइज वगैरह में मानते हैं ना ब्लॉक को, या कौन सी वाइज मानते हैं पता कुछ? यहाँ आती है मशीन वाइज। हाँ, मशीन वाइज होती है, उसका यूज करते हैं यहाँ पे। जो भी गैंग ड्रिल मशीन, गैंग में समझ में आ रहा है सर। गैंग मतलब ग्रुप के हैं। इस प्रकार की मशीन में 2 से 8 स्पिंडल होती हैं। स्पिंडल है ना, 1 2 3 4, 2 से 8 तक की हो सकते हैं, ठीक है? जो एक ही वर्किंग टेबल पर कार्य करते हैं, ठीक है? प्रत्येक स्पिंडल अपनी मोटर, उनकी अपनी मोटर होती है, ठीक है? जिसे चलाना होता है उसे ही चलाया जाता है। ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमें ये दो नहीं चलानी, ये दो चलानी है, ये दो चला सकते हैं, किया, ठीक है? इसका उपयोग अधिक उत्पादन में टर्मिनल का ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ हमने ड्रिलिंग की, ठीक है? अब क्या होगा, ड्रिलिंग की कोई कार्य कर रहा होगा, जिसे हम यहाँ काउंटर लेने के लिए आएंगे, फिर काउंटर होलिंग के लिए आएंगे, फिर रिमिंग के लिए आएंगे। उन्हें क्या किया, 4 लोग यहाँ कराएंगे, एक बंदा ड्रिल करेगा, दूसरा काउंटर सेटिंग करेगा, होलिंग करेगा, रिमिंग करेगा। इस तरीके से 4 प्रोसेस एक ही टेबल पर है, टाइम कम लगेगा, ठीक है? इसके प्रत्येक स्पिंडल में अलग-अलग कटिंग टूल फिट किया है। हाँ, इसमें लगा देंगे, सिंगल लगा देंगे, सिंगल लगा देंगे, इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि आपका मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन नाम सुना पहले कभी? नहीं सुना? ये बहुत है। इस मशीन में 4 से 48 स्पिंडल होते हैं, 4 से 48 हो सकते हैं, ठीक है? इसमें एक ही मोटर के द्वारा सभी स्पिंडल चलते हैं। प्रत्येक स्पिंडल एक दूसरे के साथ लड़ाइयों द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार एक समय में सभी स्पिंडल एक साथ चलाए होते हैं, ठीक है? इस मशीन का उपयोग बहुत मात्रा उत्पादन में किया जाता है, मास प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, एक ही सभी स्पिंडल होते हैं, एक ही मोटर से कनेक्ट है ना, इसलिए सारे एक साथ। बातें रेडियल ड्रिल मशीन। ये मशीन देखी देखिए, पहली बार देखना है ये तो। चलो देख लीजिए। इस मशीन के द्वारा छोटी-छोटी जॉब से लेकर बड़ी जॉब तक की ड्रिलिंग की जाती है। इसके आधार पर एक पिलर फिट किया जाता है, यही है पिलर या कॉलम बोल सकते हैं, ठीक है? इसके ऊपर आर्म लगी होती है। आर्म कौन सी है? ये वाली है, ये आपकी आर्म है, ठीक है? इसे बिजली के द्वारा ही ऊपर नीचे करते हैं। आर्म के ऊपर स्पिंडल हेड लगा होता है, जिससे पूरी आर्म पर आर्म की स्टार्टर एंगल सेट किया जाता है। इसका साइज इसकी आर्म की लंबाई से जाता है। इसके स्पिंडल पर 100 mm तक के ड्रिल बांधे जा सकते हैं। इसकी वर्किंग टेबल को किसी भी कोण पर झुकाकर हमेशा शुरुआत किया जा सकता है। इसमें क्या है, देखो ये तो है इसका कंट्रोल, जो कंट्रोल पैनल होता है और वगैरह का रेगुलेट रहेगा, ये इसका पैनल, ठीक है? ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका क्या है, आर्म हो गया, ये आपका ड्रिल हेड हो गया, इसके ऊपर मोटर लगी हुई है, ठीक है? ये आपकी टेबल को हम किसी भी एंगल पर मोड़ सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये इसका बेस हो गया, यहाँ इसमें ऑन ऑफ पर यहाँ दिया होगा, ठीक है? इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, ड्रिल करते हैं तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, ठीक है? और अब जानते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन, ठीक है? वर्गीकरण ड्रिल मशीन का, ठीक है? ड्रिल मशीन का विवरण क्या है? इस प्रकार दिया है, यदि ड्रिल मशीन पोर्टेबल टाइप है तो केवल ड्रिल मशीन का नाम और उसमें अधिकतर जितने साइज का ड्रिल पकड़ा नहीं, हाँ जितने साइज का ड्रिल पकड़ा जाता है उसका साइज। यदि मशीन बिजली से चलने वाली है तो बिजली की मोटर की क्षमता इत्यादि। जैसे अब इसमें दिया हुआ है हैंडल का क्या साइज रखेंगे, वेट का वेट रहती है उसका। हैंडल प्रेस क्या रहेगा, 6 mm साइज रहेगा। मैजिक प्रेस
12 एम पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन 220 वोल्ट लगी कितना आएगा 12 एम साइज। यदि ड्रिल मशीन स्टील टाइप की है तो उसका विवरण इस प्रकार जाता है क्या हम विवरण दे रहे हैं, जैसे हम कोई पूछे ना इसका विवरण उसके बारे में कुछ बताओ तो हम बता सकते हैं। स्पीड सुधार का मानक टेपर यदि आप 200 कर दिया 2 से 3 ठीक है, ये क्वेश्चन आप प्रकार के प्रकार का आंसर रहता है। बैट ड्राइव है गन ड्राइव बैट को रखती है गेंद को रखती है। स्पिंडल का केबल के बीच अधिकतर वर्टिकल दूरी इसके आप इसके द्वारा हम कर सकते हैं। केबल का साइज का आकार स्पिंडल के सेंटर से गुजर तक की दूरी और स्पिंडल की गतियों की संख्या और चक्र ये आपका वर्किंग होल्डिंग एंड